बहुत पहले यरूशलेम की प्राचीन भूमि में यीशु नाम का एक व्यक्ति रहता था जो प्रेम, दया और ईश्वर के वचन की शिक्षाओं के लिए जाना जाता था। दूर दूर से लोग उन्हें सुनने और उनके चमत्कारों को देखने आते थे, लेकिन सभी ने यीशु को अच्छाई की शक्ति के रूप में नहीं देखा। शहर के कुछ नेताओं और शिक्षकों ने उनके बढ़ते प्रभाव और सत्य से खतरा महसूस किया। उन्होंने उनके द्वारा लाए गए बदलाव से डरकर उन्हें गिरफ्तार करने की साजिश रची। यीशु के एक शिष्य यहूदा ने भ्रम और भय में 30 चांदी के सिक्कों के लिए यीशु को धोखा देने की सहमति दी। एक शांत रात जब यीशु गतसमनी के बाग में प्रार्थना कर रहे थे, यहूदा सैनिकों के साथ आया। उसने यीशु को गले लगाकर अभिवादन किया, सैनिकों को बताया कि किसे गिरफ्तार करना है। यीशु को महायाजक के पास ले जाया गया, जहां उन्होंने आरोपों और झूठे गवाहों का सामना किया। उनकी निर्दोषता के बावजूद नेताओं ने तय किया कि यीशु एक खतरा हैं जिन्हें खत्म करना चाहिए। वे उन्हें रोमी राज्यपाल पिलातुस के पास ले गए। उम्मीद थी कि वह यीशु की मृत्यु का आदेश देगा। पिलातुस ने यीशु से पूछताछ की, पर उन्हें दंडित करने का कोई कारण नहीं मिला। फिर भी नेताओं द्वारा भड़काई गई भीड़ यीशु को क्रूस पर चढ़ाने के लिए चिल्लाने लगी। पिलातुस भीड़ के दबाव और दंगे से बचने के लिए अनिच्छा से मान गया। सैनिकों ने यीशु का मजाक उड़ाया, कांटों का मुकुट पहनाया, बैंगनी वस्त्र ओढ़ाया, उन्हें यहूदियों का राजा कहा। वे उसे भारी क्रूस के साथ गोलगुथा, खोपड़ी का स्थान तक ले गए। वहां उन्होंने यीशु के हाथ पैर क्रूस पर कील से ठोंके और उसे ऊंचा उठाया। असहनीय पीड़ा में भी यीशु ने अपने विरोधियों के लिए क्षमा मांगी, करुणा दिखाते हुए। घंटों तक यीशु तपती धूप में क्रूस पर लटके रहे। कुछ अनुयायी और मां दुखी होकर देखते रहे। अंत में यीशु ने कहा, यह पूरा हुआ, और उन्होंने अंतिम सांस ली। आकाश अंधेरा हो गया, धरती कांपी जैसे परमेश्वर के पुत्र की हानि पर शोक कर रही हो। यीशु के अनुयायियों ने उनका शरीर क्रूस से उतारा। उन्होंने उसे कफन में लपेटा और एक कब्र में रखा, जिसे बड़े पत्थर से सील कर दिया। कोई शरीर न चुरा ले, इसलिए बाहर पहरेदार तैनात किए गए। 3 दिन बाद एक चमत्कार हुआ। यीशु की अनुयायी महिलाएं कब्र पर गईं, पर पत्थर हटा और कब्र खाली पाई। एक स्वर्गदूत दिखा और बोला, डरो मत, मैं जानता हूं तुम क्रूसित यीशु को खोज रही हो। वह यहां नहीं है, वह जी उठा है। यीशु पुनरुत्थान के बाद शिष्यों और अन्य लोगों को दिखे, मृत्यु पर विजय और अनंत जीवन का आश्वासन देते हुए। उन्होंने अनुयायियों को अपनी शिक्षाएं दुनिया भर में फैलाने का निर्देश दिया। अंत में यीशु स्वर्गारोहण किया, वादा किया कि वह सदा आत्मा में उनके साथ रहेंगे। उनका बलिदान और पुनरुत्थान ईसाई धर्म की नींव बना, प्रेम और क्षमा की, पाप और मृत्यु पर विजय का प्रतीक।